وہ सांप वाला वाक्य पढ़ा हुआ है ना आपने, वो जो बुढ़ापे का इलाज था, एक इश्तिहार, एक किताब छोटी सी शाया हुई इश्तिहार की, उसमें ये लिखा हुआ था कि इसका मुसन्निफ जो है वो साल तक बर्मा के जंगलों में फिरता रहा है किसी पहुंचे हुए दरवेश की तलाश में। वो दरवेश मिल गया, उसकी 12 साल खिदमत की, रिटायर्ड सूबेदार था आर्मी का ये। और उसके नतीजे में आखिर जब उसने मुझे कहा कि मांग क्या मांगता है, तो मैंने कहा बुढ़ापे का इलाज बता दे और कुछ नहीं, क्योंकि इस अरसे में बूढ़ा भी तो हो चुका था। तो उसने कहा कि बहुत आसान इलाज है, मगर ना यकीनी इलाज है, मगर कुछ मुश्किल है। इलाज ये था कि मसलन 1 मन तेल बड़े कढ़ाई में डालो, उसमें 1 पाव संखिया डाल दो और उसको उबालना शुरू करो उसमें, मगर आग 1 लम्हे के लिए भी ना बुझे। जब तक वो तेल खुश्क नहीं हो जाता उस वक्त तक जारी रखो। लेकिन इस दौरान शुरू ही में एक काला नाग पकड़ो और उसको जिंदा उसमें धकेल दो उसके अंदर। फिर जो मौजून बनेगी अजीब व गरीब सी, कहता है जितनी मर्जी उम्र हो वो देखते देखते बाल काले, नए दांत, ये वो, जवानी औद कर आएगी। हमारे एक बहुत ही जिंदा दिल मौलिम हुआ करते थे जो भीलों में से आए थे या उस किस्म की कौमों से, मगर बड़े इंटेलिजेंट, और FA पास किया था उन्होंने, गालिबन BA भी कर लिया था। तो तालीम याफ्ता चूँकि हो गए थे, वहाँ अहमदियत से रब्ता हुआ, बड़े मुखलिस अहमदी बन गए। और वक्फ जदीद के 9 कोट के इलाके में वो इंस्पेक्टर या मुबल्लिग बने हुए थे। जब उनके हाथ ये किताब आई, किताब उनके हाथ में एक और बूढ़े के हाथ आ गई, और ये चूंकि सांपों को काबू करने में मशहूर थे, होम्योपैथिक दवाएं भी देते थे और दम भी कराया हुआ था, सांप पकड़ लेते थे। तो चंद बूढ़ों का वफद, कुछ जिनके रंगी हुई दाढ़ियां और बॉर्डर बाल बाकी थे, खांसते, बुरे हाल, सोटे पकड़े हुए, एक पूरा वफद आया और ये क्या कि खिदमत खल्क का आपको बहुत शौक है, ये मौका बहुत अच्छा है, ये किताब है, ये पढ़ ले। तो उन्होंने कहा बनाओ फिर, मुझे क्या कहते हो? उन्होंने कहा नहीं, सांप वाला किस्सा है, सांप आपने पकड़ना है। और चूंकि हमारे यहाँ इख्तलाफात बहुत हैं, पैसे का भी एतबार नहीं हर एक का, आप पर हमें एतबार है, पैसा हम देंगे, आप दबा बनाए। अब ये राइट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ में सुना रहा हूँ, इसमें कोई सुना सुनाया किस्सा नहीं। वो एक दफा द्वारे पे जब आ गया तो उस वक्त वो उसने मुझे सुनाया वाकया, अजीब लतीफा था। फिर मान गया और बहुत पैसे इकट्ठे हुए, सारे बुढ़े इकट्ठे हो गए इर्द गिर्द के, दूर दूर जिसको खबर मिली, वडेरों को जिनको शौक होता है जवान बनने का, वो उन्होंने पैसा डाल दिया, पैसे की कोई कमी नहीं रही। और तेल आया 1 मन, बहुत बड़ा कढ़ाई तैयार करवाया गया और उसमें बाकायदा संखिया 1 पाव डाला गया। और फिर सांप की उन्होंने तलाश की, उन्होंने पकड़ लिया सांप, बहुत माहिर था ये सांप पकड़ने में। तो सांप पकड़ के, अब वो तमाशा ही बुढ़े सारे देख रहे थे, अब सांप अंदर जाएगा तो गर्मी से सांप बड़ा ताकतवर, नाक बड़ा ताकतवर होता है, वो जब यूं करता था तो फिसलता था, यूं पीछे हट जाता था। तो 1-2 दफा कोशिश की तो निकल गया हाथ से। बुढ़े बेचारे कोई दरवाजों से टकराए, कोई दीवारों से टकराए, कोई ऊंची जगह छूटे। कहता बहुत हंगामा हुआ। तो कहता मैंने सांप पकड़ ही लिया और पकड़ के उसको फिर नजदीक से लाके अपने मैंने हाथ की गर्मी बर्दाश्त की, लेकिन उसका सिर एक दफा जब अंदर कर दिया तो फिर बेहद बेहस हो गया। फिर मैंने उसको धकेल दिया अंदर। 1 महीना तक वो आग जलती रही, क्योंकि उसके लिए खास था कि बहुत तेज आंच भी नहीं जलानी, थोड़ी थोड़ी लकड़ियां हल्की हल्की जलाते रहो। और वो तैयार हो गया। उस दिन दिन आया ना, वो बड़ा खौफनाक दिन तुलू हुआ है।
क्योंकि सारे बुढ़े अपने अपने बर्तन प्यार लिया, गिलास, पुरानी शीशियां, किसी ने कहा किसी को खाओ रोड के लगाए हुए हैं, तो अपना अपना हिस्सा लेने आ गए कि इंसाफ से बांटो सबको। खैर उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा उसका जो रेजिड्यू था वो डाल दिया। और तरीके इस्तेमाल था कि दूध के साथ एक जो चने बराबर दिन में 3 दफा खाओ। जो अगला वाक्य बहुत नजर आ गया। मर ही गए। जो बच्चे वो दरवाजा रात मेरा दरवाजा खटखटा बदवाएं देते आते जाते गए निकल खारिश, इतनी शदीद खारिश, आर्सेनिक से बड़ी सख्त खारिश होती है। आर्सेनिक पूछता का नाम मरे, कह रहे उनके सिर छीन ली, अपने बाल जिल्द भी बाकी वो रगड़े हुए कच्चे कच्चे जिस्म बाकी रह गए। और गर्मियों में सर्दियों में ऊपर कपड़ा ना रखा जाए। कहते हैं जो मर गए वो तो बच गए, जो बच गए वो मारे गए। बहुत बुरा हाल हुआ। कहते फिर मैंने उनको समझाया कि मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसका एड्रेस है रावलपिंडी किसी इलाके में था वो, तो उसको हम नोटिस देते हैं बकायदा, रजिस्टर्ड खत किया कि इतने इस नुकसान के तुम जिम्मेदार हो, इतना रुपया खर्च हुआ, इतना वक्त खर्च हुआ और ये सब कुछ हो कि तुम जिम्मेदार हो। 1 रुपया में सिर्फ किताब बिकती थी, पता नहीं कितनी बेची उसने, तो तूने तो मरवा दिया हमें। उसका बकायदा तहरीरी जवाब आया है कि आप लोगों की बेवकूफ़ी है, आप ये बात भूल गए कि मैंने बर्मा के जंगलों के नाक की बात की थी। थर के नाक की बात सच ये है जो होम्योपैथिक में भी बड़ा दाव चलता है कि हमने तो साथ ये कहा था कि सारी सिम्टम्स मिलती हों, वो कहाँ मिले, किसी की मिले तो फिर बेचारा ठीक हो ना कोई। क्यों जी? अच्छा 2 मिनट हैं। मगर वाक्य जरूरी था बताने वाला नहीं। वो जो तजावत के बाद पेट में दर्द रहता है, ये नुस्खा काम आएगा। ये आपका मतलब है ना? हाँ हाँ हुजूर ये जो संख्या है ये वो है आर्सेनिक संख्या क्या इरादा है कुछ? फिर क्यों पूछ रही है? को जाना हो तो राखी पूछना, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछती हैं? हुजूर अंग्रेजी में बताना पड़ेगा ना कि संख्या क्या चीज है। आर्सेनिक आर्सेनिक बताना पड़ेगा। जरूर इरादा है तो खरीदने जाऊंगी तो क्या कहूँगी? तर्जुमा करूंगी तो अच्छा